हाँ जी स्टूडेंट्स, अज की इस वीडियो में मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी 8th क्लास के इंग्लिश का जिहड़ा तुहाडा एग्जाम होया हुण दिसंबर च फस्ट टर्म का उसकी आंसर की है ये। इस दे विच तुसीं चैक कर सकते हो कि किहड़े आंसर तुहाडे करैक्ट ने किहड़े रॉन्ग ने। जेकर कोई रॉन्ग है तो उसका राइट आंसर है जिहड़ा वो की सी। फस्ट तुहाडे कोल क्वेश्चन सी, हू इज़ आस्किंग अबाउट द रिजर्वेशन ऑफ 2 टिकट्स। तो इसका जिहड़ा फस्ट का राइट आंसर सी वो हैगा सी ए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर पैसेंजर। सैकेंड क्वेश्चन सी, द पैसेंजर वांट्स टू गो टू डैश, कित्थे जाना चाहता सी पैसेंजर। सैकेंड क्वेश्चन का जिहड़ा राइट ऑप्शन सी वो हैगा सी अपना सी आंसर दिल्ली जाना चाहता सी वो। नैक्सट इज़ देयर आर 2 सीट्स अवेलेबल इन डैश, कित्थे जिहड़ियां 2 सीट्स सी अवेलेबल सी। थर्ड का जिहड़ा राइट आंसर सी वो हैगा सी बी ऑप्शन जैन शताब्दी एक्सप्रैस च। फोर्थ क्वेश्चन इज़ what is the departure time of जैन शताब्दी एक्सप्रैस। तो जिहड़ा फोर्थ का राइट आंसर सी वो हैगा सी ए ऑप्शन 7:38 AM। फोर्थ का जिहड़ा राइट आंसर सी वो हैगा सी तुहाडा ए ऑप्शन। नैक्सट इज़ लुक एट द फॉलोइंग पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस 5 to 8 गिवन बिलो। पोस्टर नूं देख के आंसर करने सी 5 to 8 ते। क्वेश्चन सी फिफ्थ अपने कोल, वट काउज एयर पोल्यूशन का जिहड़ा काउज है वो क्या। आ देखो आ देख आपां नूं बर्निंग काउज, जिहड़ा बर्निंग है वो रीजन है। तो राइट आंसर है जिहड़ा इसदा आना सी बी ऑप्शन बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। पोल्यूशन का जिहड़ा एयर पोल्यूशन का रीजन है वो क्या, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक। सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ वट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ प्लास्टिक बैग्स, जिहड़ा प्लास्टिक बैग्स की जगह ते जिहड़ा आपां किहड़े बैग यूज़ कर सकते हैं। तो जिहड़ा सिक्स्थ का राइट आंसर सी वो हैगा सी डी ऑप्शन बिकॉज पेपर बैग्स, क्लोथ बैग्स, यूट बैग्स, ऑल ऑफ दिस जिहड़े ये तीनों तरह के बैग आपां प्लास्टिक बैग्स की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो राइट आंसर अपना इस दे विच आना सी डी ऑप्शन। नैक्सट इज़ कैमिकल प्रेजेंट इन प्लास्टिक कैन काउज कैंसर ऑफ, किस दा कैंसर है जिहड़ा कैमिकल जिहड़ा प्लास्टिक दे विच हुंदा उसके करके हुंदा। आ देखो लंग कैंसर, ठीक है। राइट आंसर अपना की आना सी लंग्स। सो इत्थे अपने राइट ऑप्शन है अपनी ए ऑप्शन। 7 का जिहड़ा राइट आंसर सी वो हैगा सी ए ऑप्शन लंग्स। 8th क्वेश्चन इज़ फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का जिहड़ा एंटोनियम है वो की है। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर आना सी बी ऑप्शन सी नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर सी। सैक्शन बी है टैक्सट बुक के बेस नाल रिलेटेड क्वेश्चन ने तुहानूं। 9th क्वेश्चन सी वट डिड द नरेटर वॉन्ट टू बाय, नरेटर की खरीदना चाहता सी वैल्यू ऑफ मनी दे विचों है। तो जिहड़ा इसका राइट आंसर आना सी वो आना सी ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर सी न्यू कंप्यूटर। 10th क्वेश्चन इज़ वट डिड द फार्मर कैरी टू द टॉप ऑफ द माउंटेन, द एज्ड मदर चैप्टर दे विचों सी। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर हैगा सी वो हैगा सी ऑप्शन कुकड राइस एंड वाटर। 10th का जिहड़ा राइट आंसर सी वो सी ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन इज़ 11th वैन एंड वेयर वॉज संत रविदास बॉर्न। संत रविदास चैप्टर विचों कि कदों ते कित्थे उन्हां दा जन्म होया सी। 1377 बनारस, बी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट इज़ हाउ मैनी सन्स डिड द फार्मर हैव, द ओल्ड सेज एंड द ब्रदर्स चैप्टर विचों सी ये क्वेश्चन किन्ने मुंडे सी जिहड़े फार्मर दे 3। सो राइट आंसर इसका की आना सी बी ऑप्शन। नैक्सट इज़ वाई कुड दी सेज नॉट क्रॉस द रिवर, क्यों रिवर नूं क्रॉस क्यों नहीं कर सकिया। जिहड़ा रीजन सी उसका की सी बिकॉज देयर वॉज नो बोट। ए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर बिकॉज देयर वॉज नो बोट, क्योंकि उत्थे बोट नहीं हैगी सी इस करके रिवर नूं क्रॉस नहीं कर सकिया सी। 14th क्वेश्चन इज़ वट डिड द मदर ड्रॉप अलॉन्ग द वे, द एज्ड मदर दे विचों सी ये क्वेश्चन। तो इसका जिहड़ा राइट आंसर सी वो हैगा सी ऑप्शन ट्विग्स। 15th क्वेश्चन इज़ वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड हंबल। हंबल वर्ड है जिहड़ा इसका मीनिंग क्या है निमर। तो जिहड़ा इसका राइट आंसर आना सी वो आना सी डी ऑप्शन निमर। एंड नैक्सट इज़ वट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड जर्नी। जर्नी का वर्ड का जिहड़ा मीनिंग है वो की हुंदा पंजाबी दे विच यात्रा। सो राइट आंसर की आना सी ऑप्शन। 16 का जिहड़ा राइट आंसर सी वो हैगा सी अपने कोल सी ऑप्शन यात्रा। 17th इज़ हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम, किसने किसनों कही सी ये शब्द। प्लीज़ डैड इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हैल्प विद,
ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੀ ਨਰੇਟਰ ਟੂ ਹਰ ਫਾਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਟਰ ਸੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 17th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। 18th is identify the underlined character in the given sentence. He gave the order for the aged to be put to death. The aged mother chapter ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦੀ ਡਿਸਪੋਟਿਕ ਲੀਡਰ। ਓਕੇ 18th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੀਡ ਦੀ ਗਿਵਨ ਸਟੈਂਜਾ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨਸ 90 to 20। 19th ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20th ਹੈ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਜੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਨੇਮ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਮ ਆ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਦ ਅਰਥ ਨੀਡਸ ਯੂ। 19th ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 20th ਇਜ਼ ਵਟ ਇਜ਼ ਚੀਪ। ਚੀਪ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 20th ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ। 21st is what does the poet want you to cut down? The earth needs you poem ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 21st ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। 22nd is what does another blow mean? another blow ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਨ ਆ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? another effort, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ, another effort। Next is section C, vocabulary। vocabulary C। 23rd is give one word for a game in which no one wins। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਡਰਾ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕਿਸ ਦਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਡਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਨਾਊਨ ਫੋਰਮ ਆਫ ਦੀ ਵਰਬ ਟੀਚ। ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਟੀਚ ਆ ਉਸ ਦੀ ਨਾਊਨ ਫੋਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਟੀਚਰ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਡੀ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੀ ਚੂਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ 25 to 28। 25th ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਈ ਐਮ ਟਾਇਰਡ। ਟਾਇਰਡ ਮੀਨਸ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਈ ਐਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਾਇਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। 26th is her sister is very wise। wise means intelligent like, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਇਸਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ 26 ਦਾ, ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਬਹੁਤ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ। 27th is ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਗੋਡ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਗੇ, ਸੋ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵਿਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਗੋਡ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ। 27 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। 28th ਇਜ਼ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਸੋ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਆਉਣਾ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫਾਸਟ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਰਨਿੰਗ ਫਾਸਟ। 29th ਇਜ਼ ਰੀਡ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਟ ਇਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ? ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ? ਇੰਪੈਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। 29 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। 30th ਇਜ਼ ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਨਾਊਨ। ਨਾਊਨ ਚੁਣਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 30th ਦਾ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਡੌਗ ਆਉਣਾ ਸੀ। 31st ਇਜ਼ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰ। ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਫੋਰ ਡੈਸ਼ ਮਿਨਟ, ਫੋਰ ਅ ਮਿਨਟ। ਸੋ 31st ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਏ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਵਰਬ। ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੀ ਟੀਚਰ ਡੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਅਸ ਅ ਸਟੋਰੀ, ਸੌਰੀ ਦੀ ਟੀਚਰ ਟੋਲਡ ਅਸ ਅ ਸਟੋਰੀ। ਟੀਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਟੋਲਡ ਅਸ ਅ ਸਟੋਰੀ। 33rd ਇਜ਼ ਫਿਲ ਇਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 33rd ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਟਾਲ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟ।
नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रीशिएट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव। अगेन अपने अप्रीशिएट डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव यूज़ करनी सी। दिस इज द डैश बुक आई हैव एवर रीड। हुण जिहड़ा इत्थे द लग्या होया तां जिहड़ा थर्ड फॉर्म यूज़ होनी सी वर्ब दी, तां जिहड़ा राइट आंसर आना सी आना सी बेस्ट। ओके, इस दे विच राइट आंसर आना सी डी ऑप्शन। 35th इज फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रीशिएट नॉन फिनिटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ वर्ब ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨॉन ਫਿਨਿਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ यूज़ करना सी सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। इट इज़ ईजी डैश मेक मिसटेक्स। इट इज़ ईजी टू ਜਦੋਂ नॉन ਫਿਨਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टू यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ वर्ब ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ। इट इज़ ईजी टू मेक मिसटेक्स। नेक्स्ट इज यू हैव फाउंड अ पर्स lying in one of the school grounds. Answer the questions according to the notice you would put up on the notice board. नोटिस अपन देना है कि यू हैव अ फाउंड अ पर्स लाइंग इन दी वन ऑफ द स्कूल ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ पर्स ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ 36 ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਹੈ what would be the most suitable heading title for the notice। टाइटल ਕੀ ਹੁਣ देखो अपने को किस ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਣਾ फाउंड। कोई चीज़ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ सी ऑप्शन आना सी इस दे विच फाउंड ये होना सी इसका हैडिंग टाइटल। 36 का राइट आंसर सी सी ऑप्शन। नैक्सट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस वुड यू नॉट राइट इन दिस नोटिस। नॉट राइट इन अपने किहड़ी लाइन है जिहड़ी आपां नोटिस दे विच नहीं लिखांगे ये दसना सी। इस दे विच जिहड़ा राइट आंसर हैगा सी वो हैगा सी ए ऑप्शन। अ पर्स हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल ग्राउंड। ठीक है, जिहड़ी ये लाइन आपां नोटिस दे विच नहीं लिखनी सी। अ पर्स हैज़ बीन लॉस्ट इन द स्कूल ग्राउंड। Next is you have to write an application to the principal of your school asking for exemption from examination. Answer the given questions 38 to 40 accordingly. ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ what would be the most suitable beginning for the application। ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸੁਟੇਬਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ योर स्कूल। 39th is select the correct option which completes the reason for requesting for exemption। कि अपने रीजन चुनना सी जिस दे करके आप एग्जाम में एग्जैम्पशन करना चाहते हैं तो जो उसके लिए सुटेबल रीजन है वो की होएगा। आई कैन नॉट टेक द एग्जाम दिस टाइम बिकॉज माई सिस्टर्स वैडिंग इज़ फॉलोइंग ऑन दी सेम डेट। क्योंकि मेरी सिस्टर की जी मैरिज है वो सेम डेट है तां करके। सो जो इसका राइट आंसर 39 का उसी सी ऑप्शन माई सिस्टर्स वैडिंग इज़ फॉलोइंग ऑन दी सेम डेट। 40th इज लास्ट क्वेश्चन सी विच इज़ द मोस्ट अप्रीशिएट वे टू क्लोज द एप्लीकेशन। क्लोज द एप्लीकेशन मीनस जो लास्ट तो आप एंड से जो एंड इज द करा क्लोज करा एप्लीकेशन वो किस वर्ड नाल करा मोस्ट अप्रीशिएट वर्ड दसना सी उसके लिए। तो जो अंत आप किस वर्ड नाल करते होना योर्स ओबीडेंटली। सो जो राइट आंसर सी वो हैगा सी बी ऑप्शन 40 द योर ओबीडेंटली। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर वीडियो।